हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के एक पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स आज का ये पेपर है, मैं इसके अंतर्गत फ्रेंड जितने भी आपके डाउट के रूप में क्वेश्चन होते हैं या फ्रेंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन सभी को मैंने फ्रेंड्स इसी पेपर के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया है। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। और इस पेपर के अंतर्गत फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आप को मिलने वाले हैं वो फ्रेंड्स आप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उन सभी क्वेश्चन को मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो फ्रेंड्स पेपर है, इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम लोग को फ्रेंड्स कितना टाइमिंग दिया गया था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 घंटे यानी फ्रेंड्स 3 आवर्स दिए गए हैं। और इसके लिए जो फ्रेंड्स हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स है या फिर जो पूर्णांक बनाया गया था वो फ्रेंड्स कितने अंक का, तो 50 मार्क्स का यानी फ्रेंड्स 50 अंक का। तो देख इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, फ्रेंड्स कुछ सारे कसरे के नोट भी दिए गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग फटाफट उसे भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जितने फ्रेंड्स मैंने आज तक आप सभी को फ्रेंड्स पेपर बताए हैं, उन सभी फ्रेंड्स से जो इंस्ट्रक्शन है ये फ्रेंड्स लगभग सेम ही मिलते हैं आप सभी को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोट के अंतर्गत फ्रेंड्स आप को बताया जा रहा है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी फ्रेंड्स इस पेपर के अंतर्गत आप सभी को फ्रेंड्स केवल 5 ही क्वेश्चन को अटेंड करने हैं या फ्रेंड्स 5 ही क्वेश्चन को कुल मिलाकर आप सभी को सॉल्व करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंतर्गत सेकंड कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा नोट है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी आंसर ईच पार्ट इन नॉट मोर देन 200 स्वर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या है को कंपल्सरी है या फ्रेंड्स उसे करना अनिवार्य है। उसके आगे फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है कि आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड इज आंसर ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 500 स्वर्स, यानी कह सकते हैं कि हर एक सेक्शन से फ्रेंड्स यानी कह सकते हैं कि हर एक जो फ्रेंड्स सेक्शंस होंगे उनसे फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। यानी फ्रेंड्स सेक्शन ए एक फ्रेंड्स होगा और फ्रेंड्स सेक्शन बी एक होगा। तो सेक्शन ए से फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, फ्रेंड्स सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन एक फ्रेंड 2 क्वेश्चन इधर से 2 क्वेश्चन उधर से, तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। और क्वेश्चन नंबर 1 जिसे फ्रेंड्स करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो 5 ही क्वेश्चन को मिलाकर हम लोग को सॉल्व करने हैं। और उसके आगे फ्रेंड्स और भी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड ऑल इक्वल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कहते हैं कि जितने फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो सभी फ्रेंड्स क्या है एक समान अंक के हैं। अब जस्ट फ्रेंड्स वही हिंदी में फ्रेंड्स लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस, तो आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से और भी समझना पाए। जो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए फ्रेंड्स काफी आसानी होगी कि कुल 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें फ्रेंड्स जो हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है उसे फ्रेंड्स करना अनिवार्य है। और प्रत्येक भाग का जो उत्तर है वो फ्रेंड 200 शब्दों से हम लोग को अधिक में नहीं लिखना है, यानी फ्रेंड्स कम से कम 200 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी और भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसे जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि खंड आ किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी फ्रेंड्स जो खंड आ है सेक्शन ए है, इसे फ्रेंड्स किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और जो फ्रेंड्स आपको आंसर लिखना वो फ्रेंड्स 500 शब्दों से अधिक ना हो। उसके आगे फ्रेंड्स और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या फ्रेंड्स कुछ और भी नोट दिए गए हैं। उसके आगे जो फ्रेंड्स हमारा नोट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको ये बताया जा रहा है कि जो खंड बा है इनसे फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपको फ्रेंड्स कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और प्रत्येक का जो फ्रेंड्स उत्तर लिखना है वो फ्रेंड्स कम से कम 1000 शब्दों से अधिक ना हो। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का 5वां इंस्ट्रक्शन दिया गया तो वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है कहते हैं कि सभी जो प्रश्नों के अंक हैं वो फ्रेंड्स समान रूप से आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स किस ओर लिखे गए हैं, तो जो फ्रेंड्स आपके अंक हैं वो फ्रेंड्स राइट मार्जिन पर यानी दाहिनी ओर क्वेश्चन के लिखे जाएंगे। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो वो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी सारे आपको मिनी क्वेश्चंस या छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास भी करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखिए या फिर संक्षिप्त रूप से इन सभी फ्रेंड्स आपको वर्णन करना है। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, यानी फ्रेंड्स जैव उर्वरक क्या है, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जीवों द्वारा जो फ्रेंड्स बनाए जाने वाले उर्वरक होते हैं उसे फ्रेंड्स हम जैव उर्वरक कहते हैं, जिन्हें फ्रेंड्स पर्यावरण और जो फ्रेंड्स मानव होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा होते हैं फ्रेंड्स इसके। तो ये फ्रेंड्स काफी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं या फ्रेंड्स जैव उर्वरक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट आप सभी यहाँ पर
देख सकते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ सेकंड मिनी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है कि बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है, या फ्रेंड्स बोर्डेक्स मिक्सचर से आप सभी क्या समझते हैं, इससे आप सभी क्या कह सकते हैं कि जानते हैं। इसे फ्रेंड्स आप को संक्षिप्त रूप से कसने की टिप्पणी करना है। उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ तीसरा मिनी क्वेश्चन है कि वायराइड्स, या फ्रेंड्स वायराइड्स क्या होता है, प्रियांश क्या होते हैं, इनसे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला है कि अगर, यानी फ्रेंड्स अगार क्या होता है, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, इनकी बात फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट है, कर सकते हैं फ्रेंड्स, अभी इसके आगे और भी हो सकते हैं कि ऑटोक्लेव, यानी फ्रेंड्स ऑटोक्लेव क्या होती है, ऑटोक्लेव से आप सभी क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैव उर्वरक के बारे में, बोर्डेक्स मिश्रण के बारे में, वेरॉइड्स के बारे में, अगार के बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में, या फ्रेंड्स ये जितने भी मिनी क्वेश्चन थे ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग आसानी से आंसर देने का प्रयास करना, और फ्रेंड्स कम से कम आप को 200 शब्दों के अंतर्गत फ्रेंड्स इसका आंसर लिखना है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हमारे सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि खंड स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे कि जो फ्रेंड्स सेक्शन ए है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स लिखा गया है कि राइट अबाउट द फॉलोइंग इन शॉर्ट, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित के विषय में, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि निम्नलिखित के विषय में संक्षिप्त रूप से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो टिप्पणी करना है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं आंसर देना है। अब जो फ्रेंड्स वहां क्वेश्चन नंबर 2 है, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे, आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इसी कह सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी में कर लेना, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई तो दे ही रहा होगा, मैं आशा करता हूं। कि जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स वहां सबसे पहला मिनी क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, यानी कह सकते हैं कि ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु से आप सभी क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको कंपैरिजन करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, और इस क्वेश्चन को मैं फ्रेंड्स आपको लाखों बार करोड़ों बार कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से इसके नोट्स, इसकी कह सकते हैं कि वीडियो मैंने फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड भी कराए थे कि ग्राम धनात्मक जीवाणु क्या होते हैं और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु क्या होते हैं, इनसे आप सभी क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला मिनी क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कह सकते हैं कि जो कवक होते हैं, जो फ्रेंड्स फंजाई होते हैं, इनका फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, उससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 2 मिनी क्वेश्चन थे। ये फ्रेंड्स आप लोग इसे करना चाहते हैं तो इसे कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है, और आप लोग फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखना है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यानी फ्रेंड्स निम्नलिखित को संक्षेप में उत्तर लिखिए, यानी कह सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट है कि प्रोफेसर एमओपी एलेंगर क्या थी, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रोफेसर एमओपी जो फ्रेंड्स थे इनसे आप सभी क्या समझते हैं, इन्होंने फ्रेंड्स किस बारे में अपना जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मोटो दिया था, फ्रेंड्स किस बारे में अपना टॉपिक दिया था, किसके बारे में फ्रेंड्स इन्होंने चर्चा की थी, तो उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा इसके अंतर्गत दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जो फ्रेंड्स भिंडी का पीला मोजेक रोग होता है, आप फ्रेंड्स जानते होंगे फ्रेंड्स कि आलू में कंद रोग लगता है, गन्ने में फ्रेंड्स एक कहते हैं कि लाल टाइप में है फ्रेंड्स उसका कहते हैं कि रोग लगता है, नींबू में सिट्रस कैंकर नामक रोग लगता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स भिंडी का पीला मोजेक रोग होता है, और जो फ्रेंड्स भिंडी का पीला मोजेक रोग होता है इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। तो आपसे फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप लोग इसे भी समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैंने काफी बार कसने के अलग अलग सेमेस्टर एग्जाम में देखा भी है कि डिस्क्राइब इन शॉर्ट, यानी संक्षेप में वर्णन कीजिए, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मिनी क्वेश्चन है कि मशरूम कल्टीवेशन, या फ्रेंड्स मशरूम खेती क्या है, इससे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, यानी कह सकते हैं कि जल की सूक्ष्म जैविकी क्या है, इससे आप सभी क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा मिनी क्वेश्चन हो गया। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है
तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान देना, तभी फ्रेंड्स आप को दिखाई देगा। आप लोग फ्रेंड्स मोबाइल को रोटेट कर लेना, थोड़ा फ्रेंड्स उसे घुमा लेना, जिससे फ्रेंड्स आप को जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से अब दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करना कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स वहां सबसे पहला पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइकोराइजा होते हैं इनके फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, फ्रेंड्स इनके महत्व क्या होते हैं, इनके महत्व के बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत जो फ्रेंड्स वहां पहला मिनी क्वेश्चन है इसे तो करना ही करना है, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स वहां दूसरा मिनी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया गया है कि हेटेरोथालिज्म क्या होता है, या फ्रेंड्स विषम जालिकता क्या होती है, और इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो सेक्शन नंबर 1 के अंतर्गत जो फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन मिले थे, और 4 के चारों क्वेश्चन में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 2-2 मिनी क्वेश्चन थे। तो ये फ्रेंड्स इन चारों क्वेश्चन फ्रेंड्स कोई 2 ही क्वेश्चन आपसे को अटेंड करने हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको सेक्शन नंबर जो ए था वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर बी की ओर। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बी है वो फ्रेंड्स स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यानी फ्रेंड्स खंडवा कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जिसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स वहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स वहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द कॉजल पैथोजन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मीजर्स, यानी कह सकते हैं कि आलू की पिछैती रोग के कारक का नाम लिखिए, इसके लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण की उपायों का कैसे फ्रेंड्स क्या करना है, तो वर्णन करना है। यानी फ्रेंड्स आपको ये इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है कि जो फ्रेंड्स आलू के पिछैती रोग होते हैं, यानी फ्रेंड्स जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होते हैं, इसका फ्रेंड्स कारक क्या होता है, फ्रेंड्स ये किस प्रकार से फैलते हैं, इनके फ्रेंड्स लक्षण क्या क्या होते हैं, इनका जो फ्रेंड्स कहते हैं कि डिजीज साइकिल क्या होता है, फ्रेंड्स इनका रोज कहते हैं कि रोग चक्र क्या होता है, और इनको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, फ्रेंड्स इनका हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स वहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ 7वां नंबर भी क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है। आप लोग समझने का प्रयास करना कि what are the viruses, describe the nature and replications of viruses, यानी कह सकते हैं कि विषाणु क्या है। यानी फ्रेंड्स जो कसने आपने फ्रेंड्स जीवाणु के बारे में पढ़ा ही पढ़ा होगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स विषाणु के बारे में फ्रेंड्स पढ़ा होगा। तो विषाणु क्या है, विषाणु की जो फ्रेंड्स प्रकृति हुए उससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके द्विगुणन का, या फ्रेंड्स किस प्रकार से अपनी रिप्लिकेशन करता है, फ्रेंड्स किस प्रकार से अपनी कसने की जनन करता है, उसके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स वहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर वायरसेस, डिस्क्राइब द नेचर एंड रेप्लिकेशंस ऑफ वायरसेस, यानी कह सकते हैं कि विषाणु क्या होता है, विषाणुओं की प्रकृति एवं दुगुणन का आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो वर्णन करना है। तो ये फ्रेंड्स वहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना कि डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एल्गी विद सुटेबल डायग्राम, यानी कह सकते हैं कि उपयुक्त चित्रों की सहायता से शैवालों में जो फ्रेंड्स कायिक संरचना की विविध रूप होते हैं उन सभी का फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड, तो वर्णन करना है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करना है। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि उपयुक्त चित्रों की सहायता से जो फ्रेंड्स शैवाल में जितने भी कायिक संरचनाएं होती हैं उनके फ्रेंड्स जितने भी रूप आपको या जितने फ्रेंड्स उनके कहते हैं कि चलचित्र दिखाई देते हैं उन सभी का फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो वर्णन करना है। तो ये फ्रेंड्स 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स 9वां नंबर क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कहते हैं फ्रेंड्स इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे भी समझने का प्रयास करना कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, डिजीज द पार्ट, डिस्क्राइब द पार्ट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कह सकते हैं कि सूक्ष्म दर्शन क्या होता है, फ्रेंड्स सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के जो भाग होते हैं, जो फ्रेंड्स प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के जो फ्रेंड्स पार्ट होते हैं और उसके जो फ्रेंड्स कार्य करने के जो फ्रेंड्स सिद्धांत होते हैं, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उसके जो कहते हैं कोई वर्किंग प्रिंसिपल होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो सेक्शन नंबर बी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं, और इन चारों क्वेश्चन फ्रेंड्स कोई 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे। तो 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको सेक्शन नंबर ए से, और 2 ही क्वेश्चन फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बी से, और फ्रेंड्स जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था उसे तो फ्रेंड्स करना ही करना था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो फ्रेंड्स आज का ये पेपर था वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स इसके अंतर्गत पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी काफी बार बताया भी है, और आपने फ्रेंड्स काफी बार कह सकते हैं कि हर एक नोटिफिकेशन को चेक भी किया है। मैं फ्रेंड्स इस बार काफी सारे वीडियो काफी सारे कहते हैं कि पेपर फ्रेंड्स में पहले से स्टार्टिंग कर दिया हूँ कि जैसे फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत ना रह पाए,
और ये फ्रेंड्स आप ही कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स इसी तरीके से और भी आप के लिए कसने की पेपर, बहुत सारे कसने के नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ आप के लिए लाता रहूँगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की आपसे कोई तैयारी करनी है तो आप लोग जरूर से जरूर बीएससी क्लासेस चैनल को और फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड दोनों चैनल के माध्यम से इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलाई जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।